नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि हम अपने विषय में, या ये कह सकते हैं अपने सांस्कृतिक विषय में कुछ नहीं जानते। मैंने बहुत सारे लोगों से प्रयत्न किया ये जानने का कि क्या आप अपनी संस्कृति को जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। और यदि उन्होंने कोई उत्तर दिया तो उत्तर इस प्रकार सा इस प्रकार से दिया कि जैसे हमारा खान पान रहन सहन ये सब हमारी संस्कृति है। तो मैंने कहा कि यदि ये सब हमारी संस्कृति है तो उस संस्कृति का आधार क्या है, क्योंकि अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक है व्याकरण की, उसमें जो है एक सूत्र आता है, उसका वो सूत्र है आधारोधिकरणम। यदि किसी वस्तु का किसी वस्तु के साथ में संबंध हो तो उसमें आधार और अधिकरण का होना आवश्यक है। यदि आधार और अधिकरण नहीं है तो वह वस्तु के साथ में संबंध स्थापित नहीं हो सकता। तो वह उत्तर नहीं दे पाए। चलिए, ये हो सकता है उन लोगों के लिए एक बहुत ही, उनका मानना ये भी है कि हम इस काल में रहते हैं और इस काल में हम रहने के कारण मनुष्य की जो बुद्धि है वो बहुत जो है अल्प है। वैसे तो बहुत मानते हैं वो, लेकिन उनका मानना ये है कि ये अल्प है और हम केवल जो निकटतम होता है मनुष्य की स्मृति के, उसको ही हम केवल जानते हैं, उससे अधिक नहीं जानते। चलिए, अब जो है वहाँ से ये बात हो गई। तो होने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, आप भारत के इतिहास के विषय में क्या जानते हैं। तो उन्होंने जो है भारत के इतिहास के विषय में भी अधिक कुछ नहीं बताया। मैंने कहा भारतीय इतिहास का जो एक भाग है उसमें रामायण है, महाभारत है, चाणक्य नीति है और गीता है जो कि महाभारत का ही एक भाग है। और जो है ऐसे ही बहुत सारे हमारे जैसे शास्त्र हैं, आप उनमें किसी को जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते। तो मुझे थोड़ा अनुचित सा लगा और अनुचित सा लगने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, भारतवर्ष में एक बार एक घटना घटी थी और वह जब घटना घटी थी तो भारत के जो लोग हैं वे, उन्होंने जो है उस घटना को केवल और केवल आवेश में आकर के उसको घटना को अनुचित मान लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि वह घटना क्या थी। तो मैंने कहा आप ये जानते हैं कि नाथूराम गोडसे कौन था? तो उन्होंने जो है कहा हाँ, गांधी का हत्यारा था। मुझे जब कोई नाथूराम गोडसे को हत्यारा कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। कोई भी कहे, बहुत दुख होता है। मैंने कहा, उन्होंने तो ये कहा है कि मैंने गांधी का वध किया, आप उसको हत्या कैसे मानते हो?
तो उसने कहा कि एक जो है ऐसे व्यक्ति का हत्या उन्होंने कर दी जिसने भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाई। तो यह सोच करके मैंने कहा कि यदि उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई तो भारतवर्ष के अंदर जो और अन्य व्यक्ति थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे या और अन्य क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर कार्य किया। तो मैंने कहा क्या कारण था कि जो सुभाष या भगत सिंह आदि जो क्रांतिकारी थे, उनके पीछे जो है अंग्रेज शासन कुत्तों की भांति पागल था, जैसे कुत्ता शिकार के लिए पागल हो जाता है, और गांधी सदैव उनके साथ वार्ता करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि वो क्रांतिकारी थे और ये जो है एक ये कह सकते हैं विनम्र थे। ये अपनी बात मनवाने के लिए विनम्रता से जो है आग्रह करते थे। तो उसी कड़ी में यह सोच करके कि लोग नहीं जानते कि नाथूराम गोडसे ने कितना बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया था, मैं नाथूराम गोडसे का एक उद्घोष पढ़ना चाहूँगा जो कि उन्होंने किया था। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। ऐसा नाथूराम गोडसे ने कहा। अब नाथूराम गोडसे का जो ये मुकदमा था या ये कह सकते हैं ये वाद था, और जिस न्यायाधीश की ये न्यायालय में ये था, उनका नाम था जीडी खोसला। तो जीडी खोसला जो है वो गोपाल दास खोसला, उन्होंने लिखा, I have however no doubt that had the audience of that day been constituted into a jury, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है यदि वहाँ न्यायालय में उपस्थित सभी लोग, यदि उनको जूरी का एक रूप दे दिया जाता या जूरी में परिवर्तित कर दिया जाता तो क्या होता? एंड इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डिसाइडिंग, और उनको जो है ये कहा जाता कि आप यह तय करें ऑफ डिसाइडिंग गोडसे अपील, जो गोडसे ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है, दे वुड हैव ब्रोट इट इन ए वर्डिक्ट, वे उस जो वर्डिक्ट है अर्थात उनके पक्ष में जो मत है, नॉट गिल्टी, वो कहते हैं कि वो जो वहाँ लोग थे उपस्थित न्यायालय में, वो उनको दोषी नहीं ठहराते। बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी फ्रॉम द बुक, मतलब बहुत सारे लोग। और ये उन्होंने लिखा है, एक पुस्तक है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ महात्मा, ये सब उन्होंने लिखा है। अब मैंने ये आपको पढ़ कर के क्यों सुनाया? मैंने ये पढ़ कर के सुनाया कि हम लोग जब तक विषय के अंदर तक नहीं जाएंगे, विषय को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, और विषय किस प्रकार का है, किस संदर्भ में है,
और इस विषय का उसके साथ में क्या संबंध है, जब तक हम ये अन्वेषण नहीं करेंगे तब तक हम विषय को समझ नहीं सकते। और जब तक हम विषय को नहीं समझ सकते, हम विषय के अंदर निहित जो तत्व हैं उनको भी हम नहीं समझ पाएंगे। यदि हम तत्वों को नहीं समझ पाएंगे तो हम यथार्थ से बहुत दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम नाथूराम गोडसे को हत्यारा बोलते हैं, जबकि वह हत्यारा नहीं था। मैं कहता हूँ यदि मुझसे कहा जाए तो मैं उसको वीर मानता हूँ और वीर मानता रहूँगा। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं उसको वीर मानता रहूँगा। तो इसी प्रकार से हमने नाथूराम गोडसे के विषय में ना जाने बिना उसको हमने हत्यारा बना दिया, जबकि वह हत्यारा नहीं था। वह उसने भारतवर्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा परोपकार किया था। आज इतना ही, शेष कल। यदि आपको ये वार्ता अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें @सत्येंद्र मलिक के नाम से। हम आपसे फिर मिलेंगे और इसी जिसको लोग छेड़ने से बचते हैं विषय को, इसी विषय पर हम कुछ आगे बढ़ेंगे और अन्य विषय भी हमारे साथ साथ इसके चलते रहेंगे। नमस्ते।